रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सूनी बियाबान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती हैं। बाप रे! इतनी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बस चलती हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहा पता ही नहीं चलता, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कें और खूबसूरती देखने से ही बनती है। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूनी और बियाबान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दूर भर हो जाए। मई की बेरहम गर्मी, माथे से छूता पसीना और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर अटक गईं। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था। वहीं पैरों के पास एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीने से उसने अपना सिर ढक रखा था, उससे तो यही किसी भले घर की ही गृहिणी ही लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाली हाईवे पर अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा या फिर ऑटो या रिक्शा का इंतज़ार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नज़रों से नज़रें टकराईं, मगर वो जरा सी भी नहीं झेंपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नाम निशान तक नहीं रहा। बस वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला, कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर ना कोई हाव ना कोई भाव। हाँ, होठों पर एक मुस्कान बराबर जमी रही। मैं भी झेंप गया। मुझे ही नज़रें हटानी पड़ी। कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। एक कदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर में शर्म के मारे मैंने फिर पलट कर नहीं देखा। ना जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूर सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। भूत तो नहीं था। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इतनी तारता में चाल में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े डग भरने लगा। करीब 1.25 किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूरी सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई थी। कंधे पर बैग, जमीन पर ब्रीफकेस। यह कब यहाँ आ गई। एक ही रास्ता तो है। ना कोई गाड़ी निकली और ना वह पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकली। मेरा पूरा शरीर मारे डर के पसीने से तरबतर हो गई। आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं
बेतहाशा भागा, इतनी तेज की पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर जाकर ही रुका। सांसें धुकनी सी चल रही थीं। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए बोले, नूर चाचा, कुछ बुचड़खाने की नहीं कर रहा। बुचड़खाना? मैं बुदबुदाया। हाँ, बुचड़खाना, स्लॉटर हाउस, जहाँ जानवर कटते हैं। बेटा, वो सड़क बहुत खतरनाक है। बहुत हादसे होते हैं वहाँ। रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रेन ने रौंद डाला था। बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूँगा उस रास्ते से? मैं पैदल, और एक आत्मा औरत की रूह से आमना सामना हुआ है मेरा।